राम राम। आज 25 अगस्त मंगलवार को मैं अपने जीवन में घटी हुई एक बहुत ही अद्भुत घटना के बारे में आपसे बात करूंगा। कैसे एक शूटिंग के दौरान साक्षात हनुमान जी हमारे बीच आ गए, और ये एकदम सत्य घटना है, मेरा खुद का अनुभव है। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उस घटना के बारे में जो अभी तक सिर्फ हमारे परिवार के सिर्फ 2-4 सदस्यों को ही मालूम थी। बाहर के समाज में मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया। 2014 में ये घटित हुई थी। 2014 से लेकर अभी तक मैंने बाहर के समाज में कहीं इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। ईश्वर हैं, भगवान हैं, ऐसी ही घटनाओं से हमें पता चलता है। अगर हम नहीं शेयर करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा। मैं पेशे से एक फिल्म एक्टर हूँ। करीब 8-10 टीवी सीरियल्स में मुझे मौका मिला एक चरित्र अभिनेता के तौर पर अपना काम दिखाने का। कुछ सीरियल्स में मैंने मेन रोल्स और सेकंड लीड रोल्स किए हैं, और बॉलीवुड की 3 फिल्मों में भी मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे सफर की शुरुआत हुई थी 2014 में। सबसे पहला जो डेब्यू हुआ था मेरा स्क्रीन पर, वो हुआ था सावधान इंडिया के साथ। एक टीम आई थी मुंबई से दिल्ली फाइट बैक शूट करने के लिए दिल्ली में। तो दिल्ली फाइट बैक का वो सबसे पहला एपिसोड था जिसमें मैं एक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका अदा कर रहा था। दीपक नाम था उसका। और मुंबई से कुछ बड़े कलाकार उस सीरियल में हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, और हमें बड़ा सुनहरा मौका मिला उनके साथ में। ये एक अनुभव रहा हमारा। रंजीव वर्मा जी, रंजीव कपूर जी और सौरभ अग्रवाल, निषाद राज राणा, और जो सीरियल के डायरेक्टर थे मृत्युंजय सिंह जी, हमें इनके साथ काम करने का मौका मिला। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं उसी एपिसोड की आपसे बात कर रहा हूँ जिस एपिसोड की शूटिंग के दौरान हमें साक्षात हनुमान जी मिले। ये एपिसोड 27 जुलाई को टेलीकास्ट हुआ था 2014 में। और जब टेलीकास्ट होता था सीरियल जो भी एपिसोड, तो उसकी शूटिंग जो होती थी करीब 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले फिनिश हो चुकी होती थी। यानी कि जिस टाइम पर एपिसोड शूट होता था उससे हफ्ते 10 दिन के बाद जो है एपिसोड हमारा टेलीकास्ट हो जाता था। बीच में 5-7 दिन उसे एडिटिंग में लगते थे। तो 27 जुलाई को ये टेलीकास्ट हुआ, तो लगभग उससे हफ्ता 10 दिन पहले जो मंगलवार रहा होगा, 22 जुलाई या 15 जुलाई की ये बात है 2014 में। दिन मंगलवार था, ये मुझे कंफर्म है। और हम लोग सुबह 10-10:30 बजे करीब उस दिन हमारी टीम गई द्वारका में किसी अपार्टमेंट के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, एक फ्लैट के अंदर शूट कर रहे थे हम लोग, जिसमें रंजीव वर्मा जी और सौरभ अग्रवाल जी का सीन चल रहा था एक दूसरे रूम के अंदर। और उसी फ्लैट के एक दूसरे रूम के अंदर हम अंदर वेट कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारा सीन नहीं था। करीब 8-10 लोग थे, जिसमें 4-5 क्राउड आर्टिस्ट थे, कुछ मेकअप टीम के लोग थे, कुछ और भी उसी टीम के सदस्य थे। करीब 8-10 लोग हम लोग उस कमरे में रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 10-11 बजे के आसपास की बात थी ये। जब हम लोग पहुंचे फ्लैट पर, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो हमें बोल करके गए थे कि 2 घंटे के बाद आपका सीन आएगा, यानी कि 1 बजे तक आप रेस्ट करें। तो हम लोग सुबह 7 बजे पहुंचते थे शूटिंग पर, तो 5 बजे के उठे हुए होते थे, कुछ लोग 4:30 बजे के उठे हुए होते थे। तो हम लोग अपनी नींद पूरी कर रहे थे वहां पर। मुझे सोने के लिए कहीं जगह मिली नहीं, क्योंकि बिस्तर पर पहले ही लोग बाग, आपको मालूम है कि लोग बाग पहले ही कब्जा कर लेते हैं। एक ही बेड था वहां पर, तो 2-3 लोग उस पर सो गए थे। और मुझे जो है जगह दिखाई दी, बेड के बगल में कुर्सी मिली मुझे। मैं कुर्सी पर ही बैठ गया, थोड़ी देर 1-2 झपकी ली मैंने। फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई थी। फिर मैंने ईयरफोन लगा करके कानों में अपने मोबाइल फोन पर एक संगीत लगा लिया, एक म्यूजिक सुनना शुरू किया। मैं आमतौर पर तो भजन नहीं सुनता, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा मूड बना कि मैंने एक भजन लगा लिया। वो एक भजन है 45 मिनट का, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, जो कि 45 मिनट 50 मिनट तक चलता है। आपने सुना होगा, आपको पता होगा उसके बारे में। तो बाई चांस कोइंसिडेंटली मैंने उस दिन लगा लिया। मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो क्योंकि हमारे पास फुर्सत है, 2 घंटे का समय है। 1 घंटा मैं सो लिया था, तो 1 घंटा बाकी था। मैंने कहा तब तक हम एक पूरा का अच्छा खासा ऐसा लंबा सा भजन सुन सकते हैं, तो मैंने लगा लिया था उसको। तो मेरे बगल में बेड पर 2 क्राउड आर्टिस्ट सो रहे थे, यानी कि जो क्राउड कैरेक्टर्स करते थे। आप समझते हैं, क्राउड कैरेक्टर्स करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो पीछे, कई बार आपने देखा होगा, पासिंग कैरेक्टर्स करने वाले आर्टिस्ट होते हैं। तो मेरे बगल में जो सो रहे थे वो थे एक शर्मा जी, मुझे उनका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है, पतले से थे शर्मा जी, और उनके बाद सो रहे थे गुप्ता जी। ये दोनों उस एपिसोड में कांस्टेबल का कैरेक्टर कर रहे थे।
हवलदार का। ओके, तो क्या हुआ कि मैं जब ये भजन सुन रहा था तो मैं बड़े मगन होकर के सुन रहा था। तभी शर्मा जी ने मुझे देखा, वो कहने लगे, अरे शुक्ला जी क्या सुन रहे हो, बड़े मगन हो रहे हो, क्या बात है? तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई जानने की। तो अब जब उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब ये कि शुक्ला जी क्या सुन रहे हो, तो सब लोग जाग गए जो सो रहे थे कि क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने, शर्मा जी ने जो है एक ईयरफोन निकाल करके अपने कान में लगाया, तो उनके कानों में आवाज गई भजन की। तो शायद शर्मा जी भी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे शायद, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अरे वाह शुक्ला जी तो बहुत अच्छी चीज सुन रहे हैं। अब तो और भी लोगों के कान खड़े हो गए कि यार क्या सुन रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्या होता है, शूटिंग्स में आमतौर पर इस तरह का माहौल नहीं होता है। मसलन कोई दारू की बात करे या गाली गलौज करे या कुछ और ताश खेलने की बात करे, तो इस तरह के का माहौल के सब आदी होते हैं। लेकिन भजन कोई सुन रहा है इस तरह के माहौल, इस तरह की उम्मीद किसी से की नहीं जा सकती ऐसे माहौल के अंदर। तो उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि एक आदमी बैठ करके भजन क्यों सुन रहा है इस टाइम पर। मतलब आप घर से बाहर हैं, आप पिकनिक कर रहे हैं, मौज मस्ती वाले गाने सुनो ना। तो गुप्ता जी थे जो थे शर्मा जी के बगल में, उन्होंने मुझे बोला, अरे शुक्ला जी क्या भजन वजन सुन रहे हो, कुछ रोमांटिक चलाओ, कुछ ऐसा चलाओ, कुछ तड़कता भड़कता जो भी है। मैंने कहा नहीं। फिर मैं इससे पहले कुछ बोलता तो शर्मा जी ने उसकी बात काट दी। शर्मा जी थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे, तो उन्होंने बोला, अरे तुझे क्या पता, तू तो नास्तिक है। वो दोनों आपस में काफी गहरे मित्र थे, तो इसलिए उस तरह की बातचीत उनके बीच में शुरू हो गई। वहां से मेरी उनके साथ में इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, क्योंकि मैं मतलब उनसे कभी मिला नहीं था। पहली बार मेरी उसी सीरियल के शूट के दौरान मुलाकात हो रही थी, तो इसलिए मैंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, इन लोगों को बात करने दो। तो मैं ईयरफोन लगा करके वापस अपने भजन में मस्त हो गया। उन दोनों की आपस में डिबेट चल रही थी। गुप्ता जी जो है एंटी धार्मिक कमेंट किए जा रहे थे, वहां से शर्मा जी जो है उनको जवाब दिए, काउंटर किए जा रहे थे कि अरे तू नास्तिक है, तेरे को क्या पता, भगवान है, ये है वो है। उनका चलता रहा, 5-7 मिनट तक चलता रहा। तो अब जब डिबेट उनकी बंद नहीं हुई, तो मुझे ये लगा कि यार बगल में दूसरे कमरे में शूटिंग चल रही है, इनकी आवाज वहां ना जाए। तो इस पर्पज से मैं फिर खड़ा हुआ। मैंने उनको मतलब कि चुप कराने के पर्पज से मैं खड़ा हुआ। लेकिन तभी गुप्ता ने एक ऐसी बात बोल दी जो कि मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि पता नहीं शर्मा जी ने कुछ बोला होगा कि भगवान ये करते हैं वो करते हैं। तो गुप्ता ने बोला, अरे भगवान कुछ नहीं होते, सब बकवास है। तो तब मैंने गुप्ता की इस बात का जवाब देते हुए डिबेट को समाप्त करने की कोशिश की थी। गुप्ता जी ऐसी बात नहीं है, गुप्ता जी ऐसी बात नहीं है, भगवान है। इनफैक्ट मैं जो है स्पेशली हनुमान जी की पूजा करता हूँ, और आज मंगलवार भी है। अगर आप कहें तो मैं इसी समय आपकी हनुमान जी से बात करवा सकता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, ये खड़े मेरे बगल में बाएं हाथ पर। मेरे बाएं हाथ पर जो है थोड़ा सा खाली स्पेस था, और इतना खाली स्पेस था कि एक आदमी वहां खड़ा हो सकता था। ये बात मुझे उस समय पता नहीं चली। और जब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उस समय कॉन्शियस भी नहीं था। कॉन्शियस होकर के ये बात मैं नहीं बोला था, पता नहीं कैसे मेरे जुबान से निकल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बुलवाया है या क्या हुआ है, भगवान जाने। मैंने जो उससे वर्डिंग बोली मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने बोला, गुप्ता जी ऐसी बात नहीं है, भगवान है। मैं खुद हनुमान जी को पूछता हूँ, और आज मंगलवार के दिन मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो आपके हनुमान जी से बात करवा सकता हूँ। ये खड़े मेरे बाएं हाथ पर। पता नहीं क्यों और जब मैंने ये बोला तो मैं खुद अपनी बात के ऊपर हैरान हो गया कि ये बात मैंने क्यों बोल दी है। क्योंकि अगर मान लो इस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मुझे चैलेंज कर दिया कि अच्छा करवाइए बात, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे प्रूफ करूंगा। तो वहां पर क्योंकि सांसारिक मनुष्य तो सांसारिक सबूत ही मांगता है, उससे आध्यात्मिक सबूत नहीं समझ आता, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा। तो मैं फिर वहां पर चुप हो गया। मैंने कहा यार ठीक है। तो जब मैंने उसको ये बात बोली गुप्ता को कि गुप्ता जी अगर आप कहें तो मैं बात कराता हूँ, तो गुप्ता जी ठहाके मार के हंस पड़े उस बात के ऊपर, जो कि बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था। शर्मा जी ने उनको झाड़ दिया तभी पकड़ करके, अबे हंसते नहीं ऐसी बात के ऊपर, ऐसी बातों पर हंसना नहीं चाहिए, चुप रहा बिल्कुल। तो मैं तो फिर मतलब मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा यार शूटिंग हो रही है, थोड़ा शांत रहो, ठीक है। फिर मैं अपने ईयरफोन लगा करके फिर से बैठ गया था। ये बात वहीं पर खत्म हुई। इस वक्त जो समय हो रहा था उस दिन दोपहर के 1:15 हो रहे थे, और ये मंगलवार का दिन था। मैंने आपको बताया शायद 22 जुलाई रही होगी या 15 जुलाई रही होगी, दिन मंगलवार था, ये कंफर्म है। अब क्या हुआ कि उस दिन सारा काम हम करते गए, उसके बाद इस टॉपिक पर कोई आगे चर्चा नहीं हुई। हम सारा काम करते गए, दिन खत्म हुआ, रात को 9 बजे हमारा पैकअप हुआ, 8:45 या 8:50 पर रात को, और हम लोग अपने घर गए वापस। जब अगले दिन सवेरे अपने कॉल टाइम पर आए हम लोग 7:30 7 बजे, तो आकर के जैसे डेली का हमारा शेड्यूल होता है, आकर के डायलॉग देखना, चाय नाश्ता करना, मैंने अपने डायलॉग रीड किए, असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे सीन समझाया, आज ये सीन होंगे वगैरह वगैरह, वो सब हुआ। उसके बाद 8 सवा 8 बजे करीब
मैं जो हमारे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है उनके पास में गया, उनके रूम में गया मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह प्रेस करवाने के लिए और ड्रेस वगैरह चेक करने के लिए। तो वहीं पर ड्रेस रूम के अंदर ही शर्मा और गुप्ता जी पहले से बैठे हुए थे मेरे आने से पहले ही। और जैसे ही मैंने कमरे में एंट्री किया तो गुप्ता जो है फटके पड़ा मेरे सामने और शर्मा हंस हंस के लोटपोट। गुप्ता बोलता है, अरे शुक्ला जी तुम इधर आओ, तुमने क्या करवा दिया मेरे घर पर। मैंने कहा मैंने क्या करवा दिया तुम्हारे घर पर। कहते हैं कि मतलब ये कि कल मंगलवार को हम दिन में 1:15 के आसपास की बात है, 1:15 बजे के आसपास की बात है, जब हम ये बात कर रहे थे तुम कह रहे थे हनुमान जी से बात कराऊं और मैं हंस पड़ा था। कह रहे अरे यार मेरे तो भाग्य फूट गया जो मैं हंसा। कह रहे हैं कि 1:15 पर ये बात हुई है और 1:20 में मेरे घर में उत्तम नगर में मेरे पीछे से सिर्फ मेरी वाइफ थी और छोटी लड़की थी। 1:20 पर मेरे घर में 10-12 बंदर घुसे और बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ के चले गए। वॉशिंग मशीन, टेलीविजन और हेलमेट और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे वो। कह रहे कि कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का नुकसान कर गया मेरे घर का। और कह रहे हैं कि मतलब ये कि उनके काबू में नहीं आए। मेरी धर्मपत्नी और बच्ची तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया अपने आप को। पड़ोसियों के डंडा मारने से भी नहीं गए बंदर, फिर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस 5-7 लोग पुलिस के जो आए उन लोगों की वजह से बंदर वहां से भागे। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा कोहराम हो गया। कहने यार मैं तो अच्छा मतलब ये कि हनुमान जी के ऊपर टॉपिक कहना मतलब ये कि मेरा यार वो नुकसान की भरपाई कर। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया एक बात बताओ। आपके और हनुमान जी की आपस की बातचीत है, मतलब वो गुप्ता जी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं हनुमान जी से मिलकर के आया हूँ या हनुमान जी के कहने पर मैंने ऐसा काम कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुप्ता जी, ऐसा है कि आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आप एक काम करना कि डेली जो है आज से ही या कल से ही सुबह अगर समय मिले तो सुबह, नहीं तो शाम को एक दिया हनुमान जी के नाम का जला करके उनसे प्रार्थना कर लेना, उनसे क्षमा मांग लेना कि हनुमान जी मुझसे जो भी भूल चुकी हुई है मुझे क्षमा करें और मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी मुझे भरपाई करके दें। मेरी आपसे बड़ी विनती है, आपका बच्चा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये ऐसे करके मैंने उनको समझाया और करीब 1 साल के बाद गुप्ता जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई उसी आदमी से। तो फ़ोन पर बात हुई, वो एक और शूटिंग हो रही थी, वहाँ क्राउड आर्टिस्ट चाहिए थे। तो इस करके मैंने उनको फ़ोन किया था। मैंने कहा गुप्ता जी कुछ क्राउड आर्टिस्ट चाहिए एक शूटिंग के ऊपर, आपके पास कुछ हैं? तो तब बात हुई थी। तो मैंने उनसे हालचाल पूछा कि कैसा काम काज चल रहा है। तब उन्होंने बताया कि अरे जैसा आपने बताया था मैंने वैसे ही किया। सावधान इंडिया की शूटिंग के बाद से मैंने रोज़ दिया जलाया और कह रहे 5-6 महीने के बाद मुझे इतना काम मिला कि आज की तारीख में मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा आपके नुकसान की कह रहे हैं हाँ नुकसान की भरपाई हो गई और ऊपर से भी मैंने बहुत कमा लिया। मैंने कहा हालांकि वो एक अलग बात है। अब देखिए इस सारे इंसिडेंट से आपको क्या पता चलता है कि जब भगवान के प्रति हम कोई दृष्टता करते हैं, वो हैं साक्षात कलयुग में है, ये बात आप लोग जानते हैं। कलयुग में हनुमान जी जीवित हैं और इसलिए आप ये देखेंगे बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को कहीं ना कहीं देखा है, किसी ना किसी रूप में उनके दर्शन हुए हैं। मैं ही नहीं बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर ज़रूरी ये जो घटनाक्रम है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि वो जो है हमारे माँ बाप की तरह हमारा ख्याल भी रखते हैं और अगर हम कोई दृष्टता करें, उनकी शान में कोई खिलाफत करें तो वहाँ पर हमें दंड भी मिलता है। लेकिन हमारे माँ बाप की तरह हमारी मुसीबतों में हमें प्यार भी करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमारे नुकसान की भरपाई भी करते हैं, हमें मुसीबत से बाहर भी बचा करके निकलते हैं। मेरे जीवन में इसके अलावा करीब 8-10 घटनाएं और ऐसी घटी हैं जब मुझे हनुमान जी के और देवताओं के दर्शन हुए। मैं आने वाले कुछ और वीडियोस में आपके सामने जब भी मौका मिलेगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, ये सब ईश्वर की कृपा से ही होगा, तो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।